Hello everyone, my name is Aakash Kumar. I am Assistant Professor of IIMT University, School of Pharmaceutical Department. Dear student, today our topic is route of drug administration. Route of drug administration is very compulsory topic for all the pharmacology background student like D.Pharm, B.Pharm, BSc Nursing, BNYS lecture, CMSCD also. Dear student, route of drug administration means वो रास्ता जहाँ से आप ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हो बॉडी में, जी उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. देन वी स्टार्ट. मोस्ट ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वैरायटी ऑफ रूट. बहुत सारी ड्रग हैं, बहुत मैक्सिमम ड्रग हैं जिनको मैक्सिमम रास्ते से कुछ स्पेशल रूट्स हैं बॉडी में अप्लाई करने के लिए, जिनको पढ़ते हैं वैरायटी ऑफ रूट्स. मीन्स कहाँ कैसे कैसे रास्ते पर हम ड्रग्स को अप्लाई करते हैं. द चॉइस ऑफ सुटेबल रूट्स इन गिवन सिचुएशन डिपेंड बोथ ऑन ड्रग एज वेल एज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर. हम ये डिपेंड करते हैं, ये कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है और रूट की कंडीशन कैसी है. मींस हमारी ड्रग कैसी है और पेशेंट की कंडीशन कैसी है कि हम उसको किस किस रूट से कैसे करके अप्लाई कर सकते हैं. तो इसलिए हम टॉपिक में पढ़ते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. देन फैक्टर गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट मींस कुछ फैक्टर हैं जिनमें हम चूज करते हैं कि ड्रग को कैसे कैसे अप्लाई करना है. लाइक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, पीएच एक्सेट्रा. मींस ड्रग की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है अकॉर्डिंग टू द सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, सॉल्युबिलिटी कैसी है उसकी, स्टेबिलिटी ड्रग की कैसी है, उसका पीएच कैसा है एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन. उस एप्लीकेशन पे जहां पर आप ड्रग को अप्लाई कर रहे हो वो साइट कैसी है. रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द डिफरेंट रूट्स. वो ड्रग जिस रूट से आप दे रहे हैं वो रूट उसका रेट ऑफ एक्सटेंट क्या होगा, मींस उसकी पावर कैसी होगी, एक्सटेंट कैसा होगा. इफेक्ट ऑफ द डाइजेस्टिव जूस, फर्स्ट पास ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग. जो ड्रग आप दोगे उसका फर्स्ट पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म कैसा होगा. कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है. जैसा कि स्टूडेंट आपको पता होगा कि बहुत सारी कंडीशन में पेशेंट को कभी कभार ड्रग अप्लाई भी नहीं कर पा सकते हैं. लाइक अनकॉन्शियस पेशेंट जो कि गिर जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं पेशेंट. इन केसेस ऑफ वॉमिटिंग, जिन पेशेंट को वॉमिटिंग आती है तो उनको ऑरली रूट से मेडिसिन अप्लाई नहीं कर सकते. ये भी आप पढ़ेंगे आगे, बट मैं आपको वर्बली में समझा रहा हूं कि अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ऑरली रूट में पेशेंट को अप्लाई ड्रग नहीं कर सकते हैं. देन मैं कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी चीजों पर डिवाइड होता है. लाइक आईवी, इंट्रावीनस रूट जिसको हम बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट जो कि हमारे आईएम रूट होते हैं, ऑरली रूट जिसको हम ऑरली जो दवाइयां हमको दी जाती हैं, लाइक फर्स्ट पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन लिवर. देन सबक्यूटनियस जो कि हमारे आईएम रूट से लगते हैं, स्किन में लेयर में लगते हैं हमारी. रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी, ये रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी है जहां जहां पर हमारी रूट जा रही है, इंट्रावीनस में, इंट्रामस्कुलर में, ऑरल में, रेक्टल में, सबलिंगल में, इंट्राथीकल में, इनहेलेशन जो कि आप गैस के थ्रू इनहेलेशन में लेते हैं, ट्रांसडर्मल में. तो ये रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मैंने आपको चार्ट समझाया कि कैसे कैसे रूट, कौन कौन से रूट होते हैं जहां पर हम ड्रग को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पेशेंट के ऊपर. बट ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, वो स्टेबल कंडीशन में है कि अनस्टेबल कंडीशन में. वहां पर डिपेंड करते हैं कि रूट किस किस रूट से हम मेडिसिन को अप्लाई करेंगे पेशेंट के ऊपर. देन रूट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. जब हमारे रूट्स होते हैं जिस रास्ते से हम दवाई को अप्लाई करते हैं किसी भी पेशेंट के ऊपर टू क्योर द डिसीज और डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो उसमें हम दो रूट पढ़ते हैं. एक first is local route and second one is systemic route. Then local route, the local route is the simplest mode administration of a drug at the site where the desired action is required. Means वो site, वो action local route पे, topical route पे जो हम अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल टॉपिकल रूट, जहां पर भी हम लोकल रूट पे, मीन्स जैसे हमारी स्किन है तो ये लोकल रूट बोली जाएगी, फेस का स्कैन है तो ये क्या बोली जाएगी, लोकल रूट. जहां पर भी हम लोकली रूट में अप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रीम, लोशन, जेल, स्प्रे, लाइक दैट. तो ये सभी हमारे लोकल रूट के अंदर हमें पढ़ाते हैं. लाइन नेक्स्ट वन टू द सिस्टमिक रूट. द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द सिस्टम रूट इज इंटेंडेड डिजाइन टू बी द एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन थ्रू द सर्कुलेशन. इसको डियर स्टूडेंट इसको अच्छे से समझिएगा. सिस्टमिक रूट, क्योंकि सिस्टमिक रूट बड़ा रूट है, बिग रूट है, इसी रूट के अकॉर्डिंग हम पेशेंट की कंडीशन को समझते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, रूट अप्लाई करते हैं, किस रूट से हम पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं, किस रूट से हम मेडिसिन पेशेंट को नहीं दे सकते हैं. तो ये बहुत सिंपल रूट है, बट इसको समझने के लिए आपको बहुत बेसिक चीजें कुछ समझनी पड़ेंगी.
जैसे द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इंटेंट इन डिजाइन, जो ड्रग है वो किसी ना किसी रूट के लिए स्पेशलिटी बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इनहेलेशन वाली दवाइयां हैं तो सिर्फ आप उनको इनहेलेशन के लिए ही ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई अगर आईवी रूट का इंजेक्शन है जो कि आपकी नसों के अंदर दिया जाता है तो उसको आप सीधा वेन्स में ही दे सकते हो, ये नहीं कि आप उसको इनहेल कर लोगे। इसलिए एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कुछ दवाइयां ऐसी आईवी रूट की जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिसॉल्व होती हैं, कुछ ऑरली रूट की जिनको आप ऑरली रूट से लेते हो, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एडीएमई, लाइक इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन। ये डिजायर करेगा कि साइट ऑफ एक्शन जहां जिस एप्लीकेशन पर अप्लाई कर रहे हो, उस रूट को अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए। तो हमने दो रूट पढ़े, लोकल रूट और सिस्टमेटिक रूट। लाइक सिस्टमेटिक रूट में हम पढ़ते हैं ऑरल रूट, जो कि अभी भी आगे पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया ऑरली रूट मींस जो भी आपने ऑरली दिया है, मुंह से रस्से से दिया है। सबलिंगल रूट और बक्कल रूट, सबलिंगल रूट मींस जीभ के नीचे रखने वाली दवाइयां, बक्कल कैविटी मींस दाल के पीछे दबाने वाली दवाइयां। लाइक रेक्टल रूट, क्यूटनेस रूट, इनहेलेशन रूट जो कि आप इनहेलेशन में लेते हैं, नेजल जो कि नाक के अंदर होती है, वेजाइनल रूट, इंट्राथेकल रूट, पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट को हम चार पार्टों में डिवाइड करते हैं। सबक्यूटेनियस रूट जिसको हम एससी बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर जो कि हमारी मांसपेशियों में दिया जाता है, इंट्रावीनस आईवी रूट एंड इंट्राडर्मल जो कि आईडी होता है। यही सारे रूट है सिस्टमेटिक रूट में जो आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। लाइक टॉपिकल रूट, अब हम दोबारा से टॉपिकल रूट के बारे में पढ़ते हैं कि टॉपिकल रूट के अंदर स्पेशली आता क्या है। A topical medication is a medication that is applied to a particular place directly to the surface of the skin। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टॉपिकल रूट की वो मेडिसिन हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई किए जाती हैं। जैसे जिसमें आप पढ़ते हैं लाइक क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, फंगल क्रीम, इनहेलेशन क्रीम या बर्निंग सेंसेशन क्रीम, लाइक स्प्रे, पेन स्प्रे, लाइक मूव, वोलिनी जेल। इस टाइप के जितने भी आप टॉपिकल रूट पे अप्लाई करते हैं वो सारे हमारे किस रूट के अंदर आते हैं? टॉपिकल रूट में। लाइक चलते हैं टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग क्रीम, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फोम, जेल, लोशन, स्प्रे एंड ऑइंटमेंट। नेक्स्ट, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग टू एनी म्यूकस मेम्ब्रेन, आई, ईयर, नोज, वेजाइनल एक्सेट्रा। मींस इंक्लूडिंग, इसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड भी रहती हैं जिसमें हम पढ़ते हैं आई, ईयर, नोज से, वेजाइनल रूट से भी जो हमें मेडिसिन दी जाती हैं वो। तो आप समझे कि टॉपिकल रूट में कौन सी मेडिसिन आएंगी? जो मेडिसिन हम टॉपिकली स्किन के ऊपर अप्लाई करें, भले वो आई, ईयर, नोज, स्किन के ऊपर अप्लाई करें, वो सारी ही स्किन की रूट जो बोली जाएंगी वो कौन से रूट में बोली जाएंगी? टॉपिकल रूट में। अब इसके हम कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। लोकल थेराप्यूटिक इफेक्ट, जो हमारी टॉपिकल रूट पर दी जाएंगी मेडिसिन, उनका कैसा इफेक्ट होगा? लोकल थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा। नॉट वेल एब्जॉर्ब्ड इनटू द डीपर लेयर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या है कि दवाइयां जब ऊपर की स्किन के लेयर पे लगाई जाती हैं तो ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाती हैं, तो इसलिए हम पढ़ते हैं नॉट वेल एब्जॉर्ब्ड, कि अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब्ड नहीं हो पाती है हमारी बॉडी के अंदर। लोअर रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट, इसका लोअर रिस्क होता है साइड इफेक्ट का। डियर स्टूडेंट, स्किन के ऊपर अप्लाई करने वाली मेडिसिन जो भी होती हैं उनका लोअर रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट होता है। दो चीजों में हम साइड इफेक्ट को और एडवर्स इफेक्ट को पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। दो चीजों में हम पढ़ते हैं साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स मींस, साइड इफेक्ट वो इफेक्ट हैं जो कि आपको पता होते हैं कि इस मेडिसिन को लेने की वजह से मुझे ये सिम्टम क्रिएट हो सकते हैं। बट एडवर्स इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जिनका आपको पता नहीं होता है, जिनको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है किसी मेडिसिन को लेने के बाद में, तो वो इफेक्ट जो आपको दिखाती है उनको हम पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट में। अभी हम चलते हैं ऑरल रूट की तरफ। इट इज द मोस्ट कॉमन रूट एंड ओल्डेस्ट मोड ऑफ एक्शन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मींस ये सबसे पुराना रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसी रूट को अप्लाई किया जाता है, बहुत टाइम से अप्लाई किया जा रहा है, प्रीवियस टाइम से, तो इसलिए हम पढ़ते हैं इट इज द मोस्ट कॉमन एंड ओल्डेस्ट मोड। ये बहुत कॉमन और ओल्डेस्ट मोड का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने का रूट है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मींस ऑरली अगर आप दवाइयां देते हो तो उसकी कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। डियर स्टूडेंट, लाइक एडवांटेज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेफर। ये ड्रग क्या है? एडवांटेज अगर ऑलरेडी रूट से आपको दी जाती है तो एक ऐसी ड्रग होती है सेफर होती है। मोर कन्वीनियंट मींस, मोर कन्वीनियंट मींस इंप्रूवमेंट इन ड्रग के अंदर होता है। डज नॉट नीड असिस्टेंट मींस अगर आप ऑरली अपने हाथ से खुद दवाइयां खा रहे हैं तो इसमें आपको किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट टॉपिकल रूट पे, ईयर में या आईज में डालने के लिए आपको किसी असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं इसके अंदर डज नॉट नीड असिस्टेंट, हमें किसी असिस्टेंट की रिक्वायर्ड नहीं होगी। नॉन इन्वेंसिव लाइक इन्वॉल्विंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इनटू द बॉडी। नेक्स्ट इज पेनलेस एंड चीपर। ये क्या एडवांटेज में? ये पेनलेस नहीं है और चीपर, बहुत कॉस्टली, लो कॉस्टली में दवाइयां हमको मिल जाती हैं। डिसएडवांटेज है ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो। जब हम दवाइयां देते हैं तो उसका एक्शन क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। ड्रग विच इज आर बिटर इन टेस्ट
अगर कोई दवाई कड़वी होगी तो उसको स्वेल करने में, इनहेल करने में बहुत हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लाइक बच्चे, अगर बच्चों को आप कोई बिटर मेडिसिन दे दो तो वो अप्लाई नहीं करते हैं, उसको वॉमिट कर देंगे या उसको खाएंगे ही नहीं। तो इसलिए ड्रग प्रोड्यूसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग नॉट बी कैन एडमिनिस्ट्रेटेड। अगर कोई ड्रग जिससे आपको नोजिया या वॉमिटिंग फील हो रहा है, आप उस पेशेंट को नहीं खिला पाओगे, एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाओगे। लाइक दिस रूट इज नॉट पॉसिबल इन अनकॉन्शियस पेशेंट। जो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मींस बेहोश की हालत में होते हैं या गिर जाते हैं, या ड्यूरिंग इन एपिलेप्सी में जिन पेशेंट को पैरालाइज हो जाता है, उन पेशेंटों को खिलाने में इस रूट से दवाइयां हमें बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए हम पढ़ते हैं दिस रूट इज नॉट पॉसिबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। जिन पेशेंट को चक्कर वगैरह, घबराहट या डिजीनेस फील, ऐसा चीजें हो जाती हैं घबराहट में, उस सिचुएशन में भी हम पेशेंट को ये दवाइयां अप्लाई नहीं कर सकते, जिनको हम ऑरली रूट में पढ़ते हैं। लाइक सबलिंगल रूट और बक्कल रूट, हम इसके अंदर पढ़ेंगे सबलिंगल रूट और बक्कल रूट। जैसा कि आपने पढ़ा, अ टैबलेट कंटेनिंग द ड्रग इज पुट अंडर द टंग एंड अलाउड टू डिसॉल्व इन द माउथ। सबलिंगल रूट में क्या पढ़ेंगे, जो दवाइयां हमारी जीभ के नीचे, मींस अलाउ टू द टंग, अलाउ टू द टंग, अंडर द टंग, जीभ के नीचे रखेंगे, डिसॉल्व इन माउथ, और वो माउथ के अंदर क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। तो उन मेडिसिन को हम क्या पढ़ते हैं, सबलिंगल रूट। जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ है, सबलिंगल रूट में जीभ के नीचे रखने वाली दवाइयां, बक्कल रूट में दांत के नीचे रखने वाली दवाइयां। लाइक फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि यूज की जाती हैं चेस्ट पेन के लिए। लाइक चेस्ट पेन में मींस एंजाइना पेक्टोरिस, जैसा कि आपको पता है कि पेक्टोरिस मींस पेन होता है, एंजाइना। तो इसी सिचुएशन में हम चेस्ट पेन में सबलिंगल रूट वाली मेडिसिन को कुछ अप्लाई करते हैं। उसमें मेडिसिन का मैंने नाम दिया हुआ है नाइट्रोग्लिसरीन का, आइसोप्रोपिलीन का, जो कि फॉर ब्रेडिकार्डिया में दी जाती है, हार्ट ब्लॉक के लिए, रियली फॉर अस्थमा, जिन पेशेंट को अस्थमा होता है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है, उस सिचुएशन में भी ये मेडिसिन हमको दी जाती हैं ताकि पेशेंट को रिलीवनेस फील हो। लाइक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सबलिंगल रूट, लाइक रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका एक्शन जो है बहुत तेजी से होता है। क्विकली एब्जॉर्ब, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि पेशेंट को इस कंडीशन में हमको बहुत जल्दी रिलीफ दिलाना पड़ता है उसके सिम्टम्स से। लाइक मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को घबराहट हो रही है और उसको बहुत ज्यादा फीलनेस हो जाए कि वीकनेस, तो उस सिचुएशन में ये दवाइयां दी जाती हैं ताकि पेशेंट को बहुत जल्दी से रिलीफ मिल जाए। लाइक क्विक टर्मिनेशन इन मेडिसिन का बहुत जल्दी से टर्मिनेट हो जाती हैं। इकोनॉमिकल, बहुत इकोनॉमिकल रेट पे मिलती हैं आपको। डिसएडवांटेज है, मोस्टली टाइम पे क्या होता है कि ड्रग क्या है, बिटर ड्रग होती हैं ये। इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, ये क्या करती हैं, जब आप मेडिसिन कोई भी लेते हो, अगर बिटर टेस्ट में होंगी तो इरिटेशन कर देंगे, आपके मुंह के अंदर क्या कर देंगे, थोड़ी बहुत इरिटेशन कर देती हैं। लार्ज डोज कैन नॉट बी गिवन, इससे हम लार्ज डोज में नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपको 650 mg की मेडिसिन आपको सबलिंगल रूट से देनी है तो आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबलिंगल रूट से जो मेडिसिन दी जाती हैं वो नॉर्मली 0.5 mg, 10 mg या 0.5 mg, 0.2 mg करके होती हैं उनकी स्ट्रेंथ। फ्यू ड्रग आर एब्जॉर्ब, कुछ ही ड्रग हैं जो कि एब्जॉर्ब हो पाती हैं इजीली। लाइक रेक्टल रूट में हम पढ़ेंगे अभी, ड्रग दैट आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली एज सपोजिटरी in this form a drug is a mixed with a waxy substance that dissolve or liquefies after the inserted into the rectum, for example diazepam, indomethacin, ergometamine। ये रेक्टल रूट से मेडिसिन कौन सी दी जाती हैं, जो बेसिकली सपोजिटरी टाइप से होती हैं। जब हमें लाइक एडवांटेज में अगर हम पढ़ेंगे, यूज इन चिल्ड्रन, बच्चों में देने वाली दवाइयां रेक्टल रूट में लिटिल और नो फास्ट इफेक्ट है, यूज इन वॉमिटिंग और अनकॉन्शियस फील में होता है, हायर कंसंट्रेशन इज रैपिडली अचीव है। और डिसएडवांटेज में भी हम सेम पढ़ेंगे, इनकन्वीनियंट, एब्जॉर्प्शन इज स्लो, इनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, स्लो होगा। इरिटेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन रेक्टल म्यूकोसा कैन अकर, जिस रूट से दी जाती हैं, जिस रस्ते से दी जाती हैं, वहां पर इन मेडिसिन का क्या होता है, इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन जनरेट हो जाती है। कहां पर, म्यूकोसा में। लाइक हम पढ़ेंगे क्यूटनेस रूट, हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन और स्लो कंस्टेंट एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन। इन ड्रग का क्या होगा, ये प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन में रहती हैं। ड्रग यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट, क्रीम और in the form of specially designed device like transdermal drug delivery system are given in this route। इस रूट को, क्यूटनेस रूट को जो हम पढ़ते हैं, इस रूट के अंदर हम पढ़ते हैं स्टूडेंट कि जो कि हमारी स्किन पर अप्लाई होंगी, क्रीम लाइक लोशन, ऑइंटमेंट, ये सारे रूट जो होते हैं हमारे क्यूटनेस रूट में पढ़े जाते हैं। इसका क्या है, द ड्रग शुड बी हाईली लिपिड सोल्यूबल एंड द नॉन इरिटेटिंग इन नेचर। ये ड्रग कैसी होती हैं, हाईली लिपिड सोल्यूबल होती हैं। लिवर इज बाईपास, ये लिवर इज बाईपास ड्रग होती हैं। एब्जॉर्प्शन कैन बी एनहेंस्ड बाय रबिंग द स्किन, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जब आप इसको रबिंग कर लेते हो, स्किन के ऊपर रब करते हो।
कोई भी क्रीम है वो आपको इफेक्ट जब भी दिखाएगी जब आप क्रीम को लगाने के बाद में इफेक्ट इजीली कर लेंगे, उसको रब कर लेंगे, वरना आप ऐसी क्रीम को रख लीजिए वो असर कहां से दिखाएगी आपको, जब तक आप उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तो वो ड्रग आपको असर नहीं दिखाएगी। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये क्या है? ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी इसको बोला जाता है। लाइक चलते हैं इनहेलेशन रूट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको पहले रूट में बता रहा था कि इनहेलेशन रूट में फॉर एग्जांपल बच्चों को आपने देखा होगा कि नेबुलाइजर दिया जाता है। ये देखिए मैंने इसके अंदर शो कर रखा है फॉर अस्थमा पंप में, जिस पेशेंट को अस्थमा हो जाता है वहां पर भी हम इनहेलेशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को सिम्टम से रिलीज दिलाने के लिए इनहेलेशन सिस्टम से ड्रग ऑफ रूट डिलीवरी को अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, गैसेज एंड वोलेटाइल लिक्विड एरोसोल और वेपराइज कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। इस रूट के रास्ते से आप सिर्फ गैस, वोलेटाइल जो आपके ड्रग होती हैं वोलेटाइल लिक्विड में, एरोसोल और वेपर्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड। इस रूट से, जिसको आप इनहेलेशन रूट बोलते हैं, इससे आप सिर्फ गैसेस, वोलेटाइल लिक्विड की और एरोसोल कुछ ही ड्रग हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट को उसकी डिसीज से, सिम्टम से रिलीज दिलाने के लिए। इसके कुछ एडवांटेज हैं। इमीडिएट एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, ये ड्रग जैसे ही आप दोगे इसका इफेक्ट तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए अस्थमा पेशेंट है, उसको एकदम से रिलीफ चाहिए, एज यू नो वेरी वेल कि अस्थमा पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत जल्दी से उसको रेस्पिरेट में प्रॉब्लम हो जाती है रेस्पिरेशन टाइम पे। तो अगर हम उसको मेडिसिन इजीली इफेक्ट नहीं कर पाई, उसमें फास्ट एक्शन में ड्रग नहीं हो पाई, तो जिसके कारण क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसको रेस्पिरेशन सांस ही नहीं आ पाएगा। तो इसलिए इन ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होता है बहुत फास्ट होता है। ये ड्रग लेने के बाद में कुछ टाइम में अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट कर देती हैं। प्रोवाइड लोकल एक्शन, इनका लोकल एक्शन को प्रोवाइड कराते हैं। लो बायोलिटी, इनकी बायोलिटी क्या लो होती है। लेस साइड इफेक्ट, और इनके साइड इफेक्ट भी क्या है, बहुत लो होते हैं। डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे, ओनली फ्यू ड्रग आर यूज। इसके अंदर भी जैसे कि आपने पढ़ा था प्रीवियस उसमें, इसके अंदर भी कुछ ड्रग ही यूज की जाती हैं। कौन से रूट के लिए? इनहेलेशन रूट के लिए। डोसेज फॉर्म है लाइक एरोजोल, नेबुलाइजर, जैसा कि आपने पढ़ा होगा बच्चों को नेबुलाइजर दिया जाता है इन केसेस ऑफ फीवर टाइम पे, निमोनिया टाइम पे, जहां पर पेशेंट को या बच्चे को, चिल्ड्रन को सांस लेने में, रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम हो जाती है वहां पर। नेजल में नेजल ड्रॉप भी, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज कैन बी रीडली एब्जॉर्ब में ड्रग डाइजेस्टिव जूस एंड लीवर बाईपास। इस ड्रग के अकॉर्डिंग में आप नेजल में अगर पढ़ेंगे तो ड्रग क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज कैन बी रीडली एब्जॉर्ब। इसके अंदर क्या है, ड्रग को रीडली एब्जॉर्ब करेंगे। वेजाइनल रूट, इट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, इट इज अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द सब्सटेंस अप्लाइड इनसाइड द वेजाइना। मींस वो दवाइयां, वो मेडिसिन जो कि इनसाइड द वेजाइना रूट से अप्लाई दी जाती हैं पेशेंट को क्या कराने के लिए, रिलीफ कराने के लिए उसके सिम्टम से। नेक्स्ट चलते हैं इंट्राथिकल रूट। जैसा कि आपको दिख रहा है इमेज के अंदर, इंट्राथिकल रूट मींस जो आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में दिया जाने वाला रूट है उसको हम इंट्राथिकल रूट बोलते हैं। इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन इज द रूट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग वाया इंजेक्शन इनटू द स्पाइनल कैनाल। मींस वो इंट्राथिकल रूट वो ड्रग है जहां पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कैनाल के अंदर हमको इंजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें आपने इंटर लग रहा है। इंट्राथिकल रूट मींस जो दवाई हमको स्पाइनल में, स्पाइनल कैनाल में हमको दी जाएंगी वो कौन सी वाली मेडिसिन के रूट से होंगे, उनको क्या पढ़ेंगे हम, इंट्राथिकल रूट। इज यूजफुल इन स्पाइनल एनेस्थीसिया, कीमोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ये जो रूट है स्पेशली अप्लाई कब किया जाता है, जब पेशेंट को रिलीफ कराना हो, हमें एनेस्थीसिया देना हो, कीमोथेरेपी पेशेंट की हो, पेन मैनेजमेंट से, उस एप्लीकेशन पे हम इंट्राथिकल रूट को अप्लाई करते हैं। लाइक ओक्यूलर रूट और एप्थेल्मिक रूट। इसके अंदर दो रूट हैं, ओक्यूलर रूट और ऑप्थेल्मिक रूट। ऑप्थेल्मिक से आपको समझ में आ रहा होगा कि आईज में अप्लाई करने वाली ड्रग, मींस आईज रूट से अप्लाई करने वाली ड्रग जो कि आपकी सिम्टम्स को रिलीज कराएंगी, जो भी आपको इरिटेशन, रेडनेस आपकी आंखों के अंदर फील होती है वो आपको ठीक कराएंगे। गिवन इनटू द आईज बाय ड्रॉप, जेल और ऑइंटमेंट। जैसे कि आपको पढ़ा होगा कि आईज में डालने वाली जेल होती हैं, ड्रॉप होती हैं, ऑइंटमेंट होते हैं जो कि हमको रिलीज कराते हैं किसी भी सिम्टम से, लाइक रेडनेस अगर आंखें हो जाती हैं या इरिटेशन आईज के अंदर हो जाती है उसके अंदर। ऑटिक रूट बाय द गिवन इनटू द ईयर। ऑटिक रूट मींस जो आपके कान में डालने वाली दवाइयां हैं वो भी सेम ही है, लाइक ड्रॉप होंगी, जेल में होंगी, ऑइंटमेंट टाइप से होंगी जो कि आपके कान के अंदर डाली जाती हैं। हम चलते हैं पेरेंटल रूट की तरफ। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन द ऑरल रूट इज इंटर्म इन पेरेंटल रूट। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया था कि इंट्रामस्कुलर मींस आईएम रूट, सबक्यूटनेस रूट, इंट्रावीनस मींस आईवी रूट, इंट्राडर्मल मींस एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटनेस टिश्यू, मसल्स। मींस अगर आप आईएम रूट से देते हैं मेडिसिन तो आपको उसमें 90 डिग्री पे पेशेंट को इंजेक्टेबल करना पड़ेगा, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है 90 डिग्री पे। अगर आप सबक्यूटनेस रूट पे देते हैं तो आपको पेशेंट पे अप्लाई करना पड़ेगा 45 डिग्री पे। इंट्रावीनस में आपका अगर आप करते हैं किसी को, पेशेंट को वेंस में लगा रहे हैं तो आपको 25 डिग्री के एंगल पे आपको पेशेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। इंट्राडर्मल मींस अगर उसके अपर लेयर ऑफ स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो 10 से 15 डिग्री के एंगल पे आपको पेशेंट को अप्लाई करना होगा। स्किन की लेयर जो है वो आप पढ़ लीजिए कि कहां कहां से अप्लाई होता है। एपिडर्मिस मींस इंट्राडर्मल जो होगा वो एपिडर्मिस पे जाएगा,
डर्मिस पे जो जाएगा वो इंट्रावीनस जाएगा, सबक्यूटनस लेयर पे जो जाएगा, सबक्यूटनस लेयर आपको दिख रही है, इंट्रामस्कुलर पे मसल्स के अंदर, जो मींस मसल्स आपकी स्केलेटल मसल के पास में जाके आपको अप्लाई किया जाता है, आईएम रूट जिसको हम बोलते हैं। अगर हम इन शॉर्ट में पढ़ें, एब्रिविएशन फॉर्म में पढ़ें, तो हम पढ़ेंगे इंट्राडर्मल मींस आईडी मींस इनटू द स्किन, जो कि हमारी स्किन के अंदर रूट में अप्लाई किया जाता है। सबक्यूटनस रूट जिसको हम पढ़ते हैं एससी रूट, जो कि इनटू द सबक्यूटनस टिश्यू में दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर में पढ़ेंगे आईएम रूट जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में इनटू द स्केलेटल मसल, जिसको हम स्केलेटल मसल के अंदर अप्लाई करेंगे, जिसको मैं अभी आपको बता रहा था कि इंट्रामस्कुलर कहाँ होगा, आपकी इनर लेयर, डीपर लेयर ऑफ स्किन के अंदर अप्लाई होगा। इंट्रा आर्टियल इनटू द आर्टरीज में, जो कि आर्टरीज होती हैं आपकी, उसमें अप्लाई किया जाएगा। इंट्राथिकल रूट जिसको आप पहले रूट में पढ़ रहे थे, स्पाइनल कैनाल में दिया जाएगा। इंट्रोपेरिटोनियल रूट मींस पेरिटोनियल कैविटी में आपको दिया जाएगा। इंट्रा आर्टिकुलर रूट मींस साइनोवियल फ्लूइड के अंदर आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ एब्रिविएशन फॉर्म है जिनमें आप शॉर्ट फॉर्म से समझ सकते हो कि कौन कौन से रूट हैं और कैसे कैसे हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इंट्राडर्मल मींस आईडी, सबक्यूटनस मींस एससी, इंट्रामस्कुलर मींस इनटू द स्केलेटल मसल्स, आईवी रूट मींस इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल आर्टियल मींस आईए, इंट्राथिकल मींस आईटी रूट्स, और इंट्रापेरिटोनियल मींस आईपी रूट, और इंट्रा आर्टियल मींस साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जो हमको दिया जाएगा। अब हम धीरे धीरे करके हर फॉर्म के बारे में जितना भी आपने पढ़ा, आईएम, आईवी, सबक्यूटनस लेयर, इंट्रापेरिटोनियल रूट, ये सारे रूट हम धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे, कि पढ़ेंगे कि इनके बारे में क्या क्या रूट होते हैं, कौन कौन सी ड्रग इसमें दी जाती हैं। इंट्रामस्कुलर अगर हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ्टन एब्रिविएशन आईएम is the injection of the substance directly into the muscles, means इंट्रामस्कुलर क्या होगा, वो इंजेक्शन फॉर्म होगी जो आपको सीधा डायरेक्टली अप्लाइड कहां पर होगी, इनटू द मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर फॉर्म होगी। इंट्रावीनस थेरेपी जिसको हम आईवी रूट बोलते हैं, इज द थेरेपी दैट डिलीवर्स फ्लूइड डायरेक्टली इनटू द वेन्स, जो कि आपकी सीधा नसों में दी जाएगी, वेन्स जिसको हम बोलते हैं, सीधा डायरेक्टली इनटू द ब्लड सिस्टम में आपको दी जाएगी, तो इसलिए हम पढ़ते हैं इंट्रावीनस थेरेपी में, आईवी रूट में, इज द थेरेपी दैट डिलीवर्स फ्लूइड डायरेक्टली इनटू अ वेन्स। The intravenous route of administration can be used both for injection using a syringe at high pressure as well as for infusion, means ये रूट वो रूट है जिसको हम हाई डेफिशिएंसी में बहुत लॉन्ग टर्म उस पे यूज करते हैं। इंट्राडर्मल जिसको आप आईडी रूट पढ़ते हैं, द ड्रग इज इंजेक्टेड द लेयर ऑफ स्किन, मींस ये आपकी लेयर ऑफ स्किन में दी जाएगी। सबक्यूटनस रूट, नॉन इरिटेंट सब्सटेंस अलोन कैन बी इंजेक्टेड बाय दिस रूट, फॉर एग्जांपल बीसीजी वैक्सीन, मींस जो आपने वैक्सीन का नाम सुना होगा, ये वही रूट है, नॉन इरिटेंट सब्सटेंस, इसके साथ में कोई भी आप इरिटेंट सब्सटेंस को अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये इंजेक्टेबल क्या है, अलोन में अप्लाई किया जाता है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इवन एंड स्लो इफेक्टेड इज प्रोलॉन्ग, इनका क्या है, जो आपको दी जाती है सबक्यूटनस लेयर के अंदर, इसका प्रोलॉन्ग एक्शन मींस इसका एब्जॉर्प्शन बहुत लंबे टाइम तक रहता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा HIV वैक्सीन जो आपको दी जाती हैं, कोरोना वैक्सीन जो आपको दी जाती हैं, इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, तो इसलिए हमने लिखा है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इवन एंड स्लो एंड हैज इफेक्टिव इज प्रोलॉन्ग, ये हमें बहुत लंबे टाइम तक इफेक्ट दिलाती रहती हैं। अब इनकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं, किसकी, जो कि हमने पढ़े हैं सारे पेंटल रूट में। एडवांटेज में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इज रैपिड एंड क्विक, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, बहुत जल्दी से और बहुत तेजी से हो जाता है। एक्यूरेट डोज ऑफ द ड्रग कैन बी गिवन, इससे अकॉर्डिंग में हम किसी भी पेशेंट को उसकी कंडीशन के डिपेंड पे मेडिसिन को अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि हमको किसी को ज्यादा देना है कम देना है, ये डिपेंड करेगा कि उस पेशेंट की कंडीशन कैसी है, इसलिए हमने पढ़ा एक्यूरेट डोज ऑफ द ड्रग कैन बी गिवन, मींस एक्यूरेसी में ड्रग आप अप्लाई कर सकते हो किसी पेशेंट के ऊपर। यूजफुल इन इमरजेंसी, आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पर अगर किसी पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग फील होता है तो हम उसको बहुत तेजी से एंटीमेटिक जो इंजेक्शन होते हैं या PPI इंजेक्शन होते हैं वो पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं ताकि उसको रिलीफ मिल जाए। यूजफुल इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर पेशेंट को जैसा कि आप पहले पढ़ रहे थे कि टॉपिकल रूट से या ऑरली रूट से आप अनकॉन्शियस जो पेशेंट होगा उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुंह जब वो चक्कर खा के गिर जाएगा पेशेंट उस कंडीशन में नहीं होगा कि वो किसी चीज को स्वेल कर पाए, मींस मुंह के अंदर से स्वेल कर पाए, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, पेशेंट के ऊपर इंजेक्टेबल रूट से IV रूट से पेशेंट को अप्लाई करेंगे। डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेज बहुत इफेक्टिव है इसके अंदर, एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, पेनफुल होता है, जिस रूट से दिया जाता है वहां पर कुछ टाइम के लिए आपको पेन सिम्टम अराइज हो जाते हैं, मींस क्योंकि आपकी स्किन के अंदर डीपर लेयर के अंदर अगर कुछ सिम्टम्स जाएंगे या निडल जाएगी तो आपको इफेक्ट उसका कुछ रहेगा। एब्सेसिस ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइट ऑफ इंजेक्शन, मींस थोड़े टाइम के लिए इचिंग, रेडनेस, आपको ये जिस साइट पर एप्लीकेशन लगेगा, जिस रूट से आपको इंजेक्शन दिया जाएगा उस रूट पर क्या होगा, आपको बहुत तेजी से इन्फ्लेमेशन जनरेट हो जाएगी। नीड स्किल, इसके लिए स्किल्स चाहिए, आप ये नहीं कि आप कोई किसी से भी लगवा लें, तो इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, स्किल्स आपको चाहिएगी। स्टेल प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड फॉर इंजेक्शन, इसको पेशेंट जिस भी पेशेंट को आप अप्लाई करेंगे इसको स्टेरिलाइजेशन आपको जरूरी होगा।
सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल, इसको क्या है आप खुद से नहीं लगा सकते हो, आप विंस के अंदर खुद से नहीं लगा सकते हैं, IM रूट से आप खुद को नहीं लगा सकते, तो इसलिए मैंने लिखा मेन पॉइंट में सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल, आप इसको खुद से नहीं लगा पाएंगे। हम पढ़ते हैं बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी मींस द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग which reach to the systemic circulation after administration of the drug is known as bioavailability of drug। means जब आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ड्रग चली जाती है उसका रेट, उसका एक्सटेंट जो बताता है वो कौन बताता है? बायोअवेलेबिलिटी। एक बार फिर से इसको ध्यान कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से डिपेंड होता है कि किसी ड्रग की स्ट्रेंथ, पावर, लिमिटेशन, बायोअवेलेबिलिटी, हाफ लाइफ कैसी है। तो हम इसको एक बार और पढ़ते हैं। द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग, जो ड्रग का रेट है, एक्सटेंड है, विच रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जब वो हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चली जाती है, एडमिनिस्टर्ड हो जाती है, द ड्रग इज नोन एज बायोअवेलेबिलिटी। जब हमारी ड्रग उसका रेट ऑफ एक्सटेंड विच रीच कहां कर जाता है? हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एडमिनिस्टर्ड कर जाता है, उसको हम क्या पढ़ते हैं? बायोअवेलेबिलिटी। और यहां पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको दी हुई है क्योंकि आपको कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि किस इंजेक्शन का या किस रूट की ड्रग, या ऑरली रूट वाली या इंट्राडर्मल रूट वाली मेडिसिन की स्ट्रेंथ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर कैसी होती है। तो इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है IV रूट, जिसको आप इंट्रावीनस रूट बोलते हैं, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है? 100%। मींस क्योंकि वो आपको डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है स्किन के अंदर, तो इसलिए हम पढ़ते हैं IV रूट हैज 100% बायोअवेलेबिलिटी। और अब मैंने ग्रेटर देन में करके आपको दिखाया हुआ है IV रूट, फिर उसके बाद में लेस देन में आता है ऑरली रूट, फिर रेक्टल रूट, फिर टॉपिकल रूट। अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो सबसे कम जो बायोअवेलेबिलिटी होगी वो होगी टॉपिकल रूट की, फिर होगी रेक्टल रूट की, फिर उसके बाद में ऑरली रूट की, फिर सबसे ज्यादा जो बायोअवेलेबिलिटी होगी स्ट्रेंथ जिसमें हमने लिखा 100%, वो किस रूट की होगी? बायोअवेलेबिलिटी IV रूट की। एनी क्वेरी स्टूडेंट? लाइक समरी ऑफ द मस्ट नो, आपको जानना होगा व्हाट इज द बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी मींस द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जो हमारी ड्रग चली जाती है उसको हम बायोअवेलेबिलिटी पढ़ते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ऑरली रूट, ऑरली रूट के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने पढ़े थे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ पेरेंटल रूट के हमने कुछ पढ़े थे। डिस्कस डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिटेल, हमने जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमने डिटेल में पढ़ी। फॉर एग्जांपल लोकल रूट पे, सिस्टमेटिक रूट पे जो हमने पढ़े हैं। लोकल रूट वो रूट जो कि हमारे टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं स्किन, लाइक उसमें ड्रग यूज होने वाली होंगी, लोशन, क्रीम, जेल जो भी हम यूज करते हैं। और सिस्टमिक रूट के अंदर जो भी दवाइयाँ हमको दी जाएंगी बाय ऑरली रूट से, रेक्टल रूट से, IV रूट से, IM रूट से देने वाली दवाइयां हमने सभी पढ़ी हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लोकल और सिस्टमेटिक रूट ऑफ ड्रग? आप क्या समझते हैं कि लोकल रूट से और सिस्टमेटिक रूट से क्या समझते हैं कि उससे कैसी कैसी दवाइयां एडमिनिस्टर्ड की जाती हैं? तो हमने पहले वाली स्लाइड के अंदर पढ़ा कि लोकल रूट से या सिस्टमेटिक रूट से कौन कौन सी दवाइयां हमको इनहेल की जाती हैं। लाइक अगर हम चलें लोकल रूट की तरफ, जो टॉपिकल रूट होता है हमारा स्किन के ऊपर अप्लाई करने वाली ड्रग को हम लोकली रूट बोलते हैं। सिस्टमेटिक रूट जिसके अंदर आप पढ़ रहे थे IV, जिसको आपने पढ़ा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, IV रूट हमारा किसके अंदर आएगा? सिस्टमेटिक रूट के अंदर। ऑलरेडी रूट हमारा किसके अंदर आएगा? सिस्टमेटिक रूट के अंदर। रेक्टल रूट हमारा किसके अंदर आएगा? सिस्टमेटिक रूट के अंदर। बट टॉपिकल रूट हमारा आएगा लोकल रूट के अंदर। तो इसलिए हमने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय लोकल एंड सिस्टमेटिक रूट ऑफ ड्रग, कि कौन कौन सी ड्रग होती हैं जो लोकल रूट से और सिस्टमेटिक रूट से हमको अप्लाई की जाती है पेशेंट को रिलीज कराने के लिए, उसके सिम्टम से, उसके डिसीज से, उसके डिसऑर्डर से। थैंक यू डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।